हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे उपवाक्य क्या होता है। हमने वाक्य पे चर्चा की, ठीक है। उसमें आपने सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य पढ़ा। तो मिश्र वाक्य में आपने एक पढ़ा था कि जिसमें एक से अधिक साधारण या संयुक्त वाक्य हो या आश्रित उपवाक्य हो, ठीक। तो उसी उपवाक्य को क्लियर करते हैं कि आखिर उपवाक्य है क्या। तो देखिए, उपवाक्य जिसको क्लॉज भी कहा जाता है, आखिर क्या होता है? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, सबसे बड़ी बात तो उसका अर्थ हो। यानी कि जैसे हमने यहाँ लिख दिया मोहन सोहन घर और बस्ता, ऐसे शब्दों को हमने लिख दिया। क्या ये वाक्य है? मोहन सोहन घर बस्ता, इसमें सारे नाम तो हैं यानी उद्देश्य तो हैं, लेकिन कहीं विधेय नहीं, यानी कि कर्ता है लेकिन इनमें क्रिया नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा पद समूह जिसका कोई अर्थ हो। हम इससे किसी अर्थ या किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। मोहन सोहन घर बस्ता क्या कहना चाहता है हमें नहीं समझ में आ रहा। जो एक वाक्य का भाग हो जिसमें उद्देश्य विधेय हो, सबसे बड़ी बात है कि जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। यानी अगर हम यहाँ लिखते कि मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, तो मोहन जो हो जाता ये हमारा उद्देश्य हो जाता और घर जाता है जो है हमारा विधेय हो जाता। तो ये तो हमारा एक वाक्य हो जाता जिसका एक अर्थ होता कि मोहन घर जाता है और इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों की पूर्ति हो रही है। तो ये तो हो गया आपका पद समूह जिसका अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य विधेय हो। अभी आता है कि उपवाक्य क्या है। ये तो हमने एक सिंपल सा वाक्य देख लिया। अब देखते हैं कि उपवाक्य क्या है। उपवाक्य है मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। दूसरी चीज ये भी है कि इसमें क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त हो रहा हो, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। परिभाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए परिभाषा के साथ साथ आप अगर उदाहरण को देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने दो चीजें क्लियर करी कि सबसे पहले तो वाक्य जो होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। हमने देखा मोहन सोहन घर बस्ता लिखा, इसका कोई अर्थ नहीं। फिर हमने देखा कि मोहन घर जाता है, ये एक वाक्य बन गया क्योंकि इसमें उद्देश्य भी है और विधेय भी है, कर्ता और क्रिया भी है और कर्म भी है, ठीक। इसके बाद हमने जो जानना है कि वाक्य का एक भाग हो जिसमें क्रिया भी हो और उससे कुछ आंशिक अर्थ निकल रहा हो। तो अगर हम बात करें इतने पद की कि मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं खेलूंगा, लेकिन कौन कह रहा है इसको जानने की इच्छा आपके अंदर आती है। तो यानी कि उपवाक्य में भी दो चीजें आनी चाहिए, एक तो प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। ध्यान रखिएगा, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। ठीक, तो उपवाक्य से आंशिक अर्थ निकलता है। तो ये जो आश्रित उपवाक्य है इससे हमने ये जाना कि इसमें क्रिया है, इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों है। मैं जो है ये उद्देश्य हो जाएगा, खेलूंगा जो है विधेय हो जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। मैं खेलूंगा, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कौन कह रहा है। तो कौन कह रहा है? तो ये मोहन ने कहा। तो अब जो ये मोहन ने कहा ये है, तो मोहन यहाँ पे उद्देश्य है, उसने कहा ये क्रिया है। तो यहाँ पे कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं और उसी का विस्तार ये वाक्य कर रहा है।
यानी जो ये पूरा वाक्य लिखा है इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। तो प्रधान वाक्य हमारा जो है वो मोहन ने कहा और कि मैं खेलूंगा, तो आश्रित उपवाक्य जो हमारा है वो मैं खेलूंगा। ठीक, ये इतना आपको समझ में आया, यानी कि हमारा उपवाक्य। चलो देखो फिर आप लोग, उपवाक्य समझ में आ गया आपको क्या होना चाहिए उसमें। सबसे पहले तो एक वाक्य का भाग हो, उसमें क्रिया भी हो, उसमें उद्देश्य विधेय हो और उसका कोई आंशिक भाव प्रकट हो रहा हो। जैसे कि मैं खेलूंगा, अब ये आपको यहाँ से देखने से लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ किसी ने कहा है। तो हाँ, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, तो ये है आपका प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। यानी कि जो वाक्य मुख्य वाक्य का मुख्य रूप से उसकी विशेषता प्रकट हो रही होगी कि यहाँ पर मोहन ने कहा, यानी कि प्रधान रूप में कौन है, मोहन है। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, तो ये है आपका आश्रित उपवाक्य, ये है प्रधान उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या होता है समझ में आ गया। अब देखते हैं कि उपवाक्य के प्रकार कितने हैं। तो उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, उपवाक्य के प्रकार से एक प्रश्न यहाँ से बनता है। जैसे उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा उपवाक्य का एक प्रकार नहीं है, तो संज्ञा के उपवाक्य होते हैं, विशेषण का उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण के होते हैं, लेकिन सर्वनाम के नहीं होते। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा कि दिए गए विकल्पों में से किसका उपवाक्य नहीं होता। तो आप देख सकते हैं संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के अतिरिक्त क्रिया और सर्वनाम का उपवाक्य नहीं होता। तो ये भी आपका एक प्रश्न यहाँ से बनता है। और उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, यानी कि नाउन क्लॉज। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है तो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। सबसे सरल ये आपके लिए इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें पहचान भी दी है कि जो उपवाक्य की से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी की से जुड़ा होगा, वो संज्ञा का उपवाक्य होगा। जैसे कि देखते हैं, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो सदा सत्य बोलो अगर आपसे कहा जाए सदा सत्य बोलो, अब आएगा मन में कि ऐसा किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने कहा जो हमारा वाक्य है ये एकदम स्पष्ट अर्थ दे रहा है। तो हमारा प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा, गांधी जी ने कहा। और ये की से जुड़ा है, तो की के बाद का जो आपका ये है आश्रित उपवाक्य, ये संज्ञा का उपवाक्य कहलाएगा। ऐसे ही देखें, माँ ने कहा, तो माँ ने कहा ये एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मुख्य प्रधान उपवाक्य है। की से जुड़ा है, मैं बाजार जा रही हूँ। वैसे भी अगर आप देखें तो मैं बाजार जा रही हूँ, इससे आपको पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है कि मैं बाजार जा रही हूँ। कौन कह रहा है कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो माँ ने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। दूसरा देखिए, विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए इजी है, इसमें जितना, जो, जिसका, जिसकी, जिसके और जैसा, इनसे ये जुड़े होते हैं तो वो विशेषण के उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वो फल कहाँ है जो आप लाए थे, तो जो आप लाए थे देखें तो क्या हो जाएगा कि क्या लाए थे, यानी कि विशेषण का उपवाक्य क्या हुआ, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। और वो फल कहाँ है जो आप लाए थे, तो ये विशेषण का उपवाक्य हुआ। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था, तो ये जो से जुड़ा है, देख सकते हैं आप। यह वही फिल्म है जिसे अवार्ड मिला था, तो ये जिसे जुड़ा है, इसलिए ये सब क्या है, विशेषण के उपवाक्य हैं।
चलिए देखते हैं लास्ट उपवाक्य का जो प्रकार है क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी एडवर्ब क्लॉज। जब कोई आश्रित उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताए, आपको पता है क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान होती है यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब। तो देखिए जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो मेढक बोलते हैं ये तो अपने आप में मुख्य प्रधान उपवाक्य है। और क्रिया कहाँ है, बरसना, बरसना जो है वो क्रिया होती है। तो जब पानी बरसता है तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण का उपवाक्य हो गया। यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो यहाँ अगर मोहन मेहनत करता ये हमारा जो है वो क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। तो अवश्य उत्तीर्ण होता ये आश्रित उपवाक्य है। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो यहाँ क्रिया कहाँ है, समय पर ना जाना जो है वो क्रिया है। तो ये हमारा क्योंकि से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि उपवाक्य क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, और अगर वो पूछेगा कि किस वाले पोर्शन में उपवाक्य है तो वो भी आप इजीली बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।